आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। कॉज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम इन मैन, क्या कारण है पुरुषों का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का। दोस्तों देखा जाए तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुष का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अधिक और बहुत जल्दी खराब होता है। बहुत सारे कारण हैं और ये अगर ध्यान समय से ना दिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे एंजाइटी का होना, डिप्रेशन में जाना और टेंशन का लेना। और टेंशन से कितनी सारी बीमारियां फिजिकल होती हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। महिलाओं में जो बातें होती है, जो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ देने वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से यहाँ बात करके किसी से शेयर करके वो उसको निकाल देती हैं, जो ना ही दिमाग पे लेती है ना दिल पे लेती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें मेंटल और जो हार्ट डिजीज़ इन पे कम हावी होते हैं। लेकिन पुरुष बहुत ही अलग स्वभाव रखने के कारण, क्योंकि वो जल्दी शेयर नहीं करते और बहुत सारी चीज़ों को अपने आप को घुटते रहते हैं। मीन्स वही कि ना उसको वो डिज़ोल्व खुद में कर पाते हैं ना निकाल पाते हैं, तो कारण बन जाता है बहुत सारी बीमारियों का, जिससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और पुरुषों का जो स्वभाव होता है, ट्रिगर जो है, वो मेंटल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ट्रेडिशनल जेंडर जो इनका कारण है वो भी बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित करता है। सोशल एक्सपेक्टेशन भी इनको प्रभावित करता है। और जहाँ पर ये कार्य करते हैं, चाहे वो जिस जगह पे हो, अगर वो किसी फील्ड में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, या तो किसी बड़े जगहों पे जैसे होटल मैनेजमेंट का कार्य है, या तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे हैं, बड़े लेवल पे हों या छोटे लेवल पे हों, तो जितनी भी जगह पे ये लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने वर्क के प्रति आज की डेट में कंपटीशन है दोस्तों। सिर्फ कंपटीशन फिजिकल नहीं है कि आप दौड़ भाग के अपने कामों को कर ले, बल्कि फिजिकल से ज़्यादा मेंटल कंपटीशन है कि किस चीज़ को किस तरह से चार्ट करना है, किस चीज़ को किस तरह से बहुत अच्छे से मैनेज करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, और जो धरातल पे उसको उतारना है या उसको टॉप लेवल पे ले जाना है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और अत्यधिक मदिरापान, अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं। दोस्तों ये अल्कोहल बॉडी पे सिर्फ कुछ समय तक आप फील करते होंगे कि 4-6 घंटे के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। ये तो शरीर पे इनका शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन ये दिमाग पे जो मेंटल पॉइंट होता है, अल्कोहल का बहुत लंबा पीरियड उस पर हावी रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी होती है वो लॉस होने लगती है और आप में जो सोचने, थिंकिंग पावर, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। आपके अंदर जो बहुत बेस्ट एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक स्टेमिना रहती है, वो भी लूज होने लगती है और आप अपने कार्यों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। तो अत्यधिक अल्कोहल लेना और इसके कारण भी और ज़्यादा आपको प्रेशर के कारण भी आप अपने परिवार को मैनेज नहीं कर पाते। आपकी पूरी फैमिली अव्यवस्थित रहती है, या छोटे छोटे जो घर में कारण होते हैं, फैमिलियर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सही से निपटारा नहीं कर पाते। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कारण बन जाते हैं आपका मेंटल रिटार्डेशन का, मेंटल डिसऑर्डर का, मेंटल डिजीज़ का, या आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब करने का। दोस्तों इसको अगर समय से आप समझ लें और उसका निदान करना चाहें तो बहुत ही अच्छे से और संभावित रूप से आप इसको सबसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी इकट्ठा नहीं आती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाली चीज़ें होती हैं और आपको पूरी तरह से अपने गिरफ्त में कर लेती हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको शुरुआत में ही अपने व्यवहार, अपनी चीज़ों के बारे में, आपके प्रेशर के बारे में, आपका कहाँ पर मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा। और आप में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, व्यवहारिक आपके कंडीशन क्या है, स्थितियाँ क्या हैं, आपके रोज़मर्रा का जो दिनचर्या है वो किस तरह से निपट रहा है,
किस तरह से आप शाम में आते हैं तो अपने को फील करते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। एक ये दोस्तों स्किल है, ये एक मैप है। अगर शाम में आप आते हैं, फिजिकल अगर टायर्ड हैं तो ठीक है, दिन भर काम किया, लेकिन मेंटल बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं थकान फील कर रहे हैं, या तो किसी की बात सुनने में आपको तकलीफ़ हो रही है, किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों आइए इसके लक्षण जानते हैं। तो जो मेन लक्षण होंगे ये इस तरह से होंगे। पहला चीज़ अग्रेसिवनेस, मतलब आक्रामकता का होना, पुरुष में बहुत ज़्यादा आक्रामकता का होना। छोटी छोटी बातों पे बहुत चिल्लाएगा और किसी को मारने पीटने इस तरह की बातें, गाली गलौज जैसी चीज़ें वो करेगा। उसका व्यवहार बिल्कुल सडन बदला हुआ नज़र आएगा। दूसरा चीज़ चिड़चिड़ापन। दोस्तों घर में अगर फैमिली बैठी है, खाने पीने में कुछ पूछने या छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर बैठेगा और छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कोई चीज़ फेंकना, गिराना, तोड़ना, इस तरह से व्यवहार शुरू कर देगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि उसकी जो खाने पीने का जो तरीका है, जो टाइम है, वो अनियमित हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी और उसका मूड और जो एनर्जी है वो दोनों सडन बदलते रहेंगे। मूड तुरंत कुछ बदल जाएगा, अभी वो बहुत सुस्त बैठा हुआ है और सडन उठेगा, बहुत आक्रामक रूप से कोई काम करने के लिए दौड़ पड़ेगा। अगली पॉइंट दोस्तों, वो मन की स्थिरता का ना होना, कंसंट्रेट माइंड बिल्ड ना कर पाना। वो सुनेगा, समझेगा नहीं, बोलेगा पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आएंगी। और जो बहुत ही अहम लक्षण है दोस्तों, वो शून्यता के तरफ जाना, दुखी रहना, स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन में रहना, और जो भावात्मक चीज़ें हैं उनके प्रति निगेटिविटी, मतलब कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अगर आप हंस रहे हैं तब भी वो अपने मूड में है, अगर आप रो रहे हैं तब भी वो अपने मूड में है। तो ये बहुत ही स्पेशल इसका जो है सिम्टम्स है। और जो अगली पॉइंट है दोस्तों, ये मैक्सिमम आजकल देखा जा रहा है कि ये जो पिछले 6-7 साल से बीत रहा है बहुत ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करने का, तो कारण यही है, डिप्रेशन में जाने से ही सबसे ज़्यादा इस समय लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वो सोचता रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और वो अटेम्प्ट सुसाइड को कर लेगा, अपना कहीं ना कहीं कूद जाएगा या रेलवे क्रॉसिंग, इस तरह से बहुत जो अव्यवहारिक चीज़ें हैं वो उसके व्यवहार में दिखने लगेगा। वो लोगों से कटा कटा फिरेगा दोस्तों, वो भीड़ में उसको रहना अच्छा नहीं लगेगा, उसको समुदाय में रहना अच्छा नहीं लगेगा, उसको जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ जहाँ अकेलापन है, कोई नहीं है, बिल्कुल अपने में खोया रहेगा। ये बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। अगर इसमें से आपको 5 लक्षण किसी में दिखाई दे, चाहे आपका वो बेटा हो, पति हो, पिता हो, जो भी है, परिवार का कोई भी मेंबर हो, या आप खुद ही अपने आप में इस तरह का लक्षण देखें, तो दोस्तों आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप पर स्टडी करने का, क्योंकि आप इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि ये मेंटल जो रिटार्डेशन है, जो मेंटल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, वो आपको घेरते चली जाती हैं और आप उन पर ध्यान नहीं देते, आपके स्वास्थ्य पे आप ध्यान नहीं देते, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, आप लगे रहते हैं अपने कामों पर, इसलिए वो सडन बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर देता है। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट होते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होता है, वो मैं आपको ट्रीटमेंट के रूप में बता रही हूँ कि काउंसलिंग कराना। आपको अगर ऐसा लगे कि कुछ आपके साथ हो रहा है, आपकी फैमिली के साथ हो रहा है, तो आप काउंसलर के पास जाएं, उनको अपनी बातें पूरी सही सही बताएं, और काउंसलिंग के माध्यम से जो आप में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का कारण हो रहा है, जो बातें आप किसी से बता नहीं पा रहे हैं, जो आपको बातें बहुत ज़्यादा
दिल को चोट पहुंचा रही हैं, वो अगर आप किसी से शेयर करते हैं, काउंसलर से शेयर करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से आपको उसके बारे में बताएंगे कैसे निजात पा जाएंगे। और आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। आपको मैनेजमेंट का एक लर्निंग लेसन को ध्यान रखना है कि आप अपनी मैनेजमेंट को कैसे अच्छे से बना सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर दोस्तों बिखरिए मत, बल्कि उनको समेट लीजिए और बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता से उसका आप अगर डिसीज़न ले लेते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी। आपको अगर लगता है कि इन सब चीज़ से बात नहीं बन रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। डॉक्टर जो भी चीज़ें आपको कहते हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि जैसे हमारी शरीर थक जाती है दोस्तों, उसी तरह से हमारा दिमाग थक जाता है। तो उनको एक तरह से रिलैक्स करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए टॉनिक की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे मेंटल, मानसिक बीमारी के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए भी कुछ टॉनिक की ज़रूरत पड़ती है, जो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। आप उसको समय से लीजिए, कुछ बातों को अवॉइड करने के लिए कहेंगे, आप करिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अगली चीज़ दोस्तों कि आप जो है अगर बहुत ज़्यादा मदिरा पान करते हैं, अल्कोहल का एक्सेप्शनल डोज लेते हैं, तो प्लीज़ उसको आप कम करिए, क्योंकि जब तक एक्सेप्शनल डोज आप लेते रहेंगे अल्कोहल का, अपने माइंड को आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि अल्कोहल लेने के बाद माइंड रिलैक्स हो जाती है, नहीं दोस्तों, उसमें इतना ज़्यादा केमिकल्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, वो आपकी समझ से परे हो जाती है। जब आपकी समझ से परे हो जाती है तो आप एक न्यूट्रल फील करते हैं, पर मस्तिष्क तो बहुत तेज चलता रहता है, मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा क्रियाएँ होने लगती है, तो उससे आपका मस्तिष्क आराम नहीं कर पाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम्स कम नहीं हो पाएगी, तो इसको कम करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी और आपको बाहर निकलने का एक बहुत ही अच्छा सुझाव मिला होगा। तो इसके लिए आर मौर्य चैनल को आपको शेयर करते ही रहते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स से कुछ भी पूछना है तो आप पूछते रहें, क्योंकि इसको बहुत छोटा, बहुत ही अन्यथा मत समझिए दोस्तों। ये मेंटल प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम से कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, जिसका निदान और जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको समय से खुद को समझना है, फैमिली को समझना है, इसका निदान करना है। इसके लिए मेरी वीडियो पूरा आप देखें, शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।